नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। ऐसे में शहमात के इस खेल में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इसी कोशिश में चुनाव से पहले ही तमाम दल अपनी अपनी जीत की दावे कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है कि राज्य में कांग्रेस की तरफ से सीएम कौन बनेगा। इस रेस में जहां सबसे पहला नाम पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के कुमारी शैलजा के बीच लड़ाई मानी जा रही है, तो वहीं अब इस रेस में रणदीप सुरजेवाला का नाम भी जुड़ चुका है। हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा शैलजा कुमारी का कांग्रेस की उपेक्षा और टिकट बंटवारे को लेकर दर्द कुछ इस तरह छलका। शैलजा ने अपने अंदाज में कांग्रेस आलाकमान को खास मैसेज भी दे दिया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में रहकर ही संघर्ष करेंगे। हालांकि शैलजा ने साफ शब्दों में कहा कि वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी या किसी अन्य दल में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के लिए हरियाणा में असहज स्थिति बनी हुई है। ये तीसरा मौका है जब कांग्रेस ने भूपिंदर सिंह हुड्डा पर दांव खेला। इसके चलते कांग्रेस के नेताओं में खासा रोष व्याप्त है। हरियाणा में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो टिकट बंटना था वो बंट चुके हैं। मैं मानता हूं कि जो लोग मेरे साथ लगे हुए थे उनके साथ न्याय नहीं कर पाया। तो वहीं कांग्रेस के दो बड़े नेताओं शैलजा कुमारी और भूपिंदर सिंह हुड्डा में मनमुटाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी रद्द करना पड़ा। कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक पर बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा का रिजल्ट आते ही कांग्रेस कोमा में चली जाएगी। उधर कांग्रेस के दलित वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी पूरी ताकत से चुनाव में भाग ले रहे हैं। हरियाणा का दलित चेहरा शैलजा ने स्वयं चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ ही अपने समर्थकों के लिए लगभग 30 से 32 सीटों पर टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट बंटवारे में शैलजा खेमे को 3 से 4 ही टिकट मिल पाए, जबकि 70 से अधिक सीटों पर भूपिंदर सिंह हुड्डा समर्थकों को टिकट दे दिया। 90 सीटों वाली विधानसभा में 70 से अधिक जगह हुड्डा समर्थकों को दिए जाने से कांग्रेस के नेता खासे नाराज हैं। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने टिकटों में उपेक्षा के बाद कहा कि हम हरियाणा में 70 सीटें जीतने जा रहे हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा जब पहली बार सीएम बने थे तो वो भी सांसद ही थे। सीएम की दौड़ में अगर नहीं रहूंगा तो बाप बनकर धोनी थोड़े ही रमाऊंगा, लेकिन सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम नायब सैनी टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं। जब वो कुरुक्षेत्र के सांसद थे तो कैथल के लिए थैले भर कर काम नहीं किया। टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। तो वहीं वोटिंग से ठीक एक सप्ताह पहले कांग्रेस ने 13 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सभी नेता कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि निलंबित की जा रही सभी नेता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इन सभी को 6-6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया जा रहा है। कांग्रेस ने पिछले दिनों अंबाला कैंट से अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी चित्रा सरबारा को सस्पेंड भी कर दिया था। चित्रा का सस्पेंशन ऑर्डर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया था। कांग्रेस पहले बागी नेताओं को मना रही है, जहां बागी नहीं मान रहे हैं उन पर फिर पार्टी एक्शन ले रही है। कांग्रेस में इस बार टिकट को लेकर शुरू से ही मारामारी देखने को मिल रही थी। विधानसभा की 90 सीटों के लिए करीब 2600 आवेदन आए थे, वो भी तब जब कांग्रेस ने एक आवेदन के लिए 20-20 हजार रुपए लिए थे। इन दावेदारों की स्क्रीनिंग करने के बाद कांग्रेस ने 7 किस्तों में 90 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। हरियाणा में सबसे ज्यादा बगावत मुंडरी, कलायत और जींद विधानसभा में देखने को मिल रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस में बगावत और दलितों की उपेक्षा से जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा था, धीरे धीरे धुंधलाता जा रहा है। समय रहते बागी और दलितों को नहीं मनाया गया तो कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा दौर हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।